वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ सप्लाईज अफेक्ट हुई हैं, परंतु हमारी जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है, पेट्रोल और डीजल वगैरह की सप्लाई है, वो नॉर्मल है। घरेलू एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और ये क्वांटिटी लगभग 1,50,000 टन होती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी के संबंध में भी मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा 177 टन पर डे ऑटो एलपीजी की सेल होती थी, जो अब अप्रैल में लगभग 296 टन पर डे है। ये बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारा जो प्राइवेट जो कंपनीज थी सेल करती थी, उनका भी शेयर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शेयर शिफ्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सेल में लगभग 67% का इंक्रीज है। अगर स्टेट्स वाइज देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ऑटो एलपीजी के सेल में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर में के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं कि इसकी संख्या काफ़ी इंक्रीज की जा चुकी है। कल तक लगभग 100 अवेयरनेस कैंप किए जा चुके हैं और इन कैंप्स में लगभग 80,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 16.5 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। पीएनजी नेटवर्क के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए ताकि एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो और इसके अलावा पीएनजी अपने आप में एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी को लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को भी पत्र लिखे गए और जिसके फलस्वरूप डीपीआईटी, पेसो, मॉर्थ वगैरह ने भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी डिस्पोजल के लिए कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको डीम्ड अप्रूवल दें। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक ऑर्डर इशू किया है 7/4/2026 को और इसके द्वारा जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट, ऐसी सभी एप्लीकेशंस को 15 दिन के अंदर डिस्पोज करने के लिए कहा गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सीजीडी से संबंधित जो पाइपलाइन है वो ग्रीन कैटेगरी में होती है और जो फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं वो वाइट कैटेगरी के में आती हैं और वाइट कैटेगरी में होने के कारण उनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट अंडर रेलेवेंट लॉज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्च 2026 से लेकर अब तक लगभग 4.68 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। लगभग 5,23,000 नए कस्टमर्स को भी रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा 37,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कस्टमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। हमारे पेट्रोल पंप पर भी ऑपरेशन नॉर्मल है और एडिक्वेट सप्लाई है पेट्रोल और डीजल की। रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन एनहांस हुआ है ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको सपोर्ट किया जा सके और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से संबंधित कंपनीज को भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स का आवंटन किया गया है। लगभग
2,500 टन से अधिक प्रोपिलीन बेची जा चुकी है। कैरोसिन जैसा कि आप जानते हैं 48,000 KL का एडिशनल एलोकेशन किया था। रूटीन एलोकेशन के अलावा ये एडहॉक एलोकेशन को अगर हम देखें तो लगभग 14 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने SKO उठाया है। एनफोर्समेंट भी जारी है, कल भी लगभग 2900 रेड की गई हैं और इसी तरह जो PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लोग हैं उनके द्वारा भी इंस्पेक्शन जारी है और लगभग 255 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अभी तक पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। 65 को लगभग 65 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। और अंत में मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और LPG को खरीदें। धन्यवाद। Thanks, Sujata. Over to Ship. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.